Parama Karuna Pahuchana Nitai Gora Chandra Sabhavatara Sarasiromani Kevala Nanda Kanda Sabhavatara Sarasiromani Kevala Nanda Kanda Baja Baja Bhai Chaitanya Nitai Sudrita Vishwasha Kori Baja Baja Bhai Chaitanya Nitai Sudrita Vishwasha Kori Vishaye Chatiya Sera Se Mochiya Mukhe Bolo Hari Hari Vishaye Chatiya Sera Se Mochiya Mukhe Bolo Hari Hari Dekore Pai Tribhuvan Nindhai Himanataya Laptata Dekore Pai Tribhuvan Nindhai Himanataya Laptata Pashupaki Chure Pashana Vitare Suryara Guna Kata Pashupati Chure Pashana Vitare Suryara Guna Kata Samsare Machiya Rohile Patiya Se Padena Hilo Asa Samsare Machiya Rohile Patiya Se Padena Hilo Asa Apanna Karamai Punjaye Samana Kohe Lochana Jhan
अपना कर्म पंजय समान कहे लोचन ध्यान नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada.
गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमें हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज। शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जब जीव कृष्ण विमुख हो जाता है तब वो अलग अलग प्रकार से माया के द्वारा दुख प्राप्त करते हैं और ऐसे दुख पीड़ित लोगों को अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त लोग विचरण करते हैं भ्रमण करते हैं। तो अनुग्रहाय चरन्ति नौनाम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त लोग पूरे विश्व भर में भ्रमण करके लोगों को उद्धार करने के लिए भ्रमण करते हैं और ऐसे एक महान भक्त हैं हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज जो पूरे विश्व भर में भ्रमण करके पतित जीवों का उद्धार कर रहे हैं। लोगों के घर घर जाके लोगों को कृष्ण भक्ति वितरण कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं इस पूरे पृथ्वी का एक रत्न है जो पूरे विश्व भर इस पृथ्वी का आशा है होप है। इस दुनिया में सब लोग दुख पा रहे हैं लेकिन ऐसे दुख पीड़ित लोगों को आशा प्रदान कर रहे हैं उनके पास जा जाके उनको भगवान के संदेश प्रदान कर रहे हैं। तो महाराज श्रील प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं। महाराज का आविर्भाव लंदन में यूरोप में हुआ है और महाराज इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे और उस समय वो प्रभुपाद जी के किताबों के संस्पर्श में आए और प्रभुपाद जी किताब को संस्पर्श में आकर वो इतना अनुप्राणित हुए कि लंदन में इस्कॉन का मंदिर विजिट किया और मंदिर में जाके इतना अच्छा लगा कि वो भक्त बन गए और कुछ समय के खुद थोड़ी देर बाद महाराज एकदम युवा अवस्था में 19-20 साल की उम्र में महाराज 1971 में फुल टाइम भक्त के हिसाब से योगदान किए और उसी समय महाराज का पहला दीक्षा और दूसरा दीक्षा हुआ था श्रील प्रभुपाद से और तब तक उस समय से लगभग 55 साल से ज्यादा समय से महाराज इस कृष्ण भावनाविद आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज कृपा करके यहाँ पर आए हैं। तो महाराज चाइना थाईलैंड फिलीपींस ऐसे बहुत सारे देश में प्रचार करते हैं जहां पर कृष्ण भावनामृत बैन है आप प्रचार नहीं कर सकते ओपनली। तो ऐसे देशों में जाके महाराज प्रचार करते हैं। इसको छोड़ के मलेशिया इंडिया यूरोप और अलग अलग देशों में अलग अलग विश्व के अलग अलग स्थान में महाराज प्रचार करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि चाइना में प्रचार करना कितना कठिन है और आज हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त लोग चाइना से आए हैं। तो इसमें महाराज का विशेष योगदान है। 1994 साल में 1994 में महाराज हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज से संन्यास दीक्षा लिए थे और तमाल कृष्ण महाराज का जो प्रोजेक्ट था जो प्रभुपाद जी ने उनको दिया था चाइना में प्रचार करना तो महाराज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो महाराज का जीवन शैली महाराज का साधना और महाराज का व्यवहार सदाचार महाराज का तपस्या पूरे विश्व भर के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और भक्ति में बहुत विश्वास प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज का संग मिल रहा है। महाराज बहुत सरल जीवन जीते हैं लेकिन खुद बहुत तपस्या करते हैं और पूरे विश्व भर में प्रचार करते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज का इस दिव्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग महाराज को स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर हरि हरे कृष्ण। तो महाराज गौर कथा करेंगे जैसे गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आ रहा है तो उस अवसर पे महाराज गौरांग महाप्रभु के बारे में बताएंगे। तो महाराज इंग्लिश में बोलेंगे मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय।
Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. So there are many people who are devoted to Lord Krishna, but not everyone is connected to Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, लेकिन इनमें से सबको चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई ज्ञान या पता नहीं है। Hare Krishna. So we have to understand how important it is to be connected to Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो हम सबको समझना पड़ेगा कि क्यों चैतन्य महाप्रभु को समझना, उनको जानना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। Without that connection to Lord Chaitanya Mahaprabhu, you will never properly understand Lord Krishna and his connection, his relationship with Srimati Radharani. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बिना आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है श्रीमती राधा रानी के साथ, वो आप समझ नहीं पाएंगे। You can see in our temple at Albert Road that there's the deities of Radha Govinda, and there's also on the same altar there is the deity of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो अगर आप इस्कॉन कोलकाता श्री राधा गोविंद मंदिर में आए हैं तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर सिंहासन पर राधा गोविंद के बाएं तरफ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। And if you go down the road to the Chaitanya Gaudiya Math, the deities of Gandharvika Giridhari are there, which were established by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. तो अगर आप चैतन्य गौड़ीय मठ में जाएंगे तो वहां पर गंधर्विका गिरिधारी हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया है। So on that same altar with Gandharvika Giridhari, there's also the deity of Mahaprabhu. तो वहां पर भी सिंहासन पे गंधर्विका गिरिधारी के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। And probably all of you know how in the Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj described Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो शायद आप सबको भी पता होगा कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व वर्णन कर रहे हैं। He says, Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. तो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is the combined form of Radha and Krishna. चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के मिलित अवतार है। So 5,000 years ago, Lord Krishna appeared and he enjoyed his pastimes in Vrindavan with the people of Vrindavan. तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे वृंदावन में और वो उनके भक्तों के साथ, प्रेममयी भक्तों के साथ लीला विलास किए थे। Many of his eternal associates had come from the spiritual world to be with him. तो बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षदगण हैं वो आध्यात्मिक जगत से आए थे उनके साथ। There was Mother Yashoda and her husband Nanda Baba. यशोदा माई और उनके पति नंद महाराज,
And then there's Srimati Radharani with so many other gopis. श्रीमती राधा रानी और बहुत सारे गोपियां, And there was Subal and so many other cowherd boys. और बहुत सारे सखा जो है सुबल और श्रीराम, बहुत सारे उनके सखागण. So many of these personalities, they had come from the spiritual world just to be with Lord Krishna. और ये सभी जो भगवान के महान पार्षदगण आए थे, वो इस पृथ्वी पर आए थे केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए. They are called Nitya Siddha devotees. तो इन सभी भक्तों को नित्य सिद्ध भक्त कहा जाता है. They are eternally liberated souls. तो ये नित्य काल से मुक्त अवस्था में रहते हैं. So Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared 5,000 years ago as Lord Krishna, and he enjoyed his pastimes with all these people. तो श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो इसी सभी पार्षदों के साथ लीला विलास किए हैं. Lord Krishna likes to enjoy like all of us. We have a nature like Krishna. We also want to enjoy. That nature is there because Krishna likes to enjoy. तो भगवान श्री कृष्ण आनंद आस्वादन करना चाहते हैं, जिस प्रकार हम लोग भी आनंद आस्वादन करना चाहते हैं. तो ये जो स्वभाव है, ये इच्छा भगवान से आए हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं. Lord Krishna is the supreme enjoyer. भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है. But 5,000 years ago, he saw that there were people enjoying more than him. तो लेकिन 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कुछ लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहे हैं. Particularly Srimati Radharani was enjoying many thousands of times more than Krishna. विशेष करके श्रीमती राधा रानी कृष्ण से हजार गुना ज्यादा आनंद आस्वादन कर रही है. Now Lord Krishna wants to enjoy and she's enjoying more than him. तो लेकिन कृष्ण आनंद उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर राधा रानी उनसे ज्यादा आनंद उपभोग कर रही है. She is enjoying the wonderful qualities in Krishna. और वो भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य गुण है, मधुरता है, वो आस्वादन कर रही है. And she enjoys having a loving relationship with Krishna. और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ जो प्रेममय संबंध है, उसका आस्वादन कर रही है. And she takes a special pleasure seeing how much Krishna is attracted to her. तो और राधा रानी विशेष आनंद आस्वादन करती हैं, ये देख करके कृष्ण उनके प्रति कितना आकर्षित रहते हैं. So Lord Krishna considered that she is enjoying thousands of times more than I am enjoying. तो कृष्ण सोचने लगे कि श्रीमती राधा रानी उनसे 1000 गुना ज्यादा आनंद आस्वादन कर रही है. I want to enjoy like she is enjoying. और मैं वैसा आनंद आस्वादन करना चाहता हूँ जैसे राधा रानी आनंद आस्वादन कर रही है. And in this way Lord Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu and he cultivates the mood of Radharani. इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके ही भक्त बने, उनका ही भक्त बनकर प्रकट हुए हैं श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और राधा रानी का जो भाव है वो आस्वादन कर रहे हैं. And another reason for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के और एक कारण है, when he spoke the Bhagavad Gita, Lord Krishna told everyone to surrender to him and he would free them from all sinful reactions. तो भगवान श्री कृष्ण जब भगवद गीता बताए थे, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि आप सभी धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ. So he had told all of us that we have to surrender to him. तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको कहा है कि हम सभी को भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए. But he had not shown us how to surrender to him. लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं कैसे उनकी शरण लेना पड़ेगा.
it's very important that we have to see how to surrender to Krishna. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समझना कि कैसे भगवान की शरण हम लोग ले सकते हैं। Therefore, Lord Krishna considered that I will have to come again in the Kali Yuga and I will teach them the process of devotional service. तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण फिर से आए हैं कलियुग में और कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए उसकी शिक्षा खुद आचार करके सिखाने के लिए। I will teach them by my own example. मैं इन सभी को सिखाऊंगा मेरे खुद की उदाहरण से। I will come and demonstrate how to be a devotee, how to surrender to Krishna. मैं खुद आऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे मेरा भक्त बनना चाहिए, कैसे शरणागति लेना चाहिए। It's not enough to just simply teach. You have to show the example. तो ये पर्याप्त नहीं है कि लोगों को बताना, ये उससे भी उसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग उदाहरण के द्वारा उदाहरण स्थापन करें सबके सामने। Maybe you remember at school. I know when I was at school, teacher used to say, "Don't smoke. It's very bad for your health." तो शायद आप सब लोगों को पता होगा, मैं जब स्कूल में था तब जो शिक्षक था वो टीचर हमें आके बताता था कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, धूमपान नहीं करना चाहिए। And we would look at the teacher and say, "Teacher is saying don't smoke, but he smokes. His hands are all brown from the cigarettes." लेकिन हम लोग देखते हैं जो टीचर हैं वो खुद धूमपान करते हैं और उनका हाथ जो है वो पीला हो गया है, वो क्या कहते हैं, सिगरेट के द्वारा। So we thought, what kind of instruction is this? He's telling us one thing, he doesn't do it himself. तो तब हम लोग सोचते हैं कि ये किस प्रकार के उदाहरण है जो बोलते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। There's another story. Mother took her son to see the doctor. And she said to the doctor, "Please tell my son not to eat so many sweets." तो और एक कहानी है, एक बार एक माता है वो अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप मेरे बच्चे को बोलिए कि वो ज्यादा मीठा ना खाए। You know, India has so many sweets and so sweet shop everywhere. तो आप लोगों को पता ही है कि भारतवर्ष में कितने प्रकार के मिठाई हैं, हर जगह में मिठाई का दुकान है। Even when I know in England we used to eat sweets from India. और हम लोग जब विदेश में थे इंग्लैंड में, वहां पर हम लोग इंडियन स्वीट खाते थे। And we would think, oh, so sweet. You've never tasted anything like this before. हम लोग सोचते वो इतना सुंदर मिठाई है, ऐसा मिठाई हम लोग पहले खाया नहीं पहले। But if you eat too many sweets, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा लोगे, it's not good for health, is it? तो सेहत के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। So many diabetic people here in India also. भारतवर्ष में कितने डायबिटिक पेशेंट हैं। Prabhupada said it's a rich man's disease. तो प्रभुपाद कहते हैं धनी लोगों की बीमारी है ये डायबिटिक। So anyway, mother told doctor, "Tell my son not to eat so many sweets." तो माता ने डॉक्टर को कहा कि कृपया मेरे पुत्र को बोलिए कि ज्यादा मिठाई ना खाए। Doctor said, "Okay, come back after 2 weeks." तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, 2 हफ्ते के बाद आइए। So mother went away, came back 2 weeks later. तो माता ने 2 हफ्ता बाद वापस आया डॉक्टर के पास। And doctor says to the young boy, "Don't eat so many sweets." तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा मिठाई मत खाओ, बच्चे को बोला। So the mother said to the doctor, "Why didn't you tell him that 2 weeks ago?" तो वो माता श्री ने वो डॉक्टर को कहा कि आपने 2 हफ्ता पहले ये चीज क्यों नहीं कहा।
Doctor said, well, 2 weeks ago, I was eating a lot of sweets. और डॉक्टर ने कहा कि 2 हफ्ते पहले मैं बहुत सारा मिठाई खा रहा था। If I'm going to tell him not to eat sweets, I have to do it myself. तो अगर मैं उनको बोलूंगा कि मिठाई मत खाओ, तो मेरे को पहले उसको पालन करना पड़ेगा। If I cannot do it, how can I tell someone else to do it? अगर मैं खुद अपने जीवन में पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे वही उपदेश दूसरे को दे सकता हूँ? So same way, Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna. Lord Krishna wants to teach everyone the path of devotion. तो इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सब परम भगवान कृष्ण हैं, और कृष्ण इस कृष्ण भक्ति की शिक्षा सबको देना चाह रहे थे। But he knows it's not enough just to teach. You have to show how to do it. लेकिन वो जानते थे कि ये पर्याप्त नहीं है कि सबको केवल बोलना, तो हमें खुद को उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाना पड़ेगा। Therefore, Lord Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu, and he is teaching he's showing everyone how to be a devotee. और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कृष्ण के भक्त बनना चाहिए। We have to teach by example. तो हमें सिखाना पड़ेगा अपने उदाहरण के द्वारा। Just like Srila Prabhupada, he is known as the founder Acharya. जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमारे अंतर्जातीय कृष्ण भावना संस्था जो है, आंदोलन है, उसके संस्थापक है। So Acharya means one who teaches by example. आचार्य वो होते हैं जो आचार करके दूसरे को सिखाते हैं। He does not just say you should chant, but he also chants and he tells other people to chant. तो वो केवल सबको बताते नहीं हैं कि आप भगवान का नाम का जप करिए, वो खुद भगवान के नाम का जप करते हैं। Yeah, if teacher does not chant, but he tells everyone else to chant, then it's not good. तो जो टीचर हैं वो अगर सबको बता दे कि आप जप करिए और खुद जप नहीं करते हैं, तो वो कार्य नहीं करेगा। So Chaitanya Mahaprabhu came to teach all of us how to surrender to Krishna. तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं हम सबको बताने के लिए कि कैसे कृष्ण के चरणों में समर्पण करना चाहिए। And from his appearance, everyone was chanting the holy name. और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, तब से सब लोग हरिनाम कर रहे हैं। Mahaprabhu appeared on the holy day. तो महाप्रभु प्रकट हुए थे होली के दिन। Right? You celebrate Holi? तो आप लोग होली सेलिब्रेट करते हैं। You get all the color all over your face, and आप सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। right? So that was the day. That day was also lunar eclipse. तो वो दिन जो था, उस दिन चंद्र ग्रहण भी था। So lunar eclipse. What do you do when there's an eclipse? तो जब चंद्र ग्रहण होता है, तब आप लोग क्या करते हो? क्या करते हैं आप लोग? Hare Nam, yes. You should go to Ganga तो आपको गंगा जाना चाहिए and chant the holy name. और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। And we don't eat or drink और उस समय हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। when there's an eclipse. We don't do anything, any material activity. तो जब इस चंद्र ग्रहण या किसी प्रकार के ग्रहण होता है, तब हम लोग कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं। So that was the day Chaitanya Mahaprabhu appeared. और इस प्रकार वो दिन था चंद्र ग्रहण का दिन, जिस दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। Everyone was chanting the holy name. सब लोग नवदीप में हरिनाम कर रहे थे। So from his very birth, there was a chanting of the holy name. और उनके आविर्भाव के समय से ही हरिनाम हो रहा था वहां पर। Mahaprabhu came to inaugurate this process for the Kali Yuga. तो महाप्रभु आए थे इस संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन करने के लिए कलि युग में। In every age there's a different process. और हर युग में अलग अलग योग पद्धति होता है। In the Satya Yuga, people were very much in the mode of goodness. सत्ययुग में लोग सात्विक थे।
They had a long life, और सबको बहुत बड़ी उम्र था, right? They could live 1 lakh. तो वो लोग 1 लाख साल जीते थे। Would you like to live 100,000 years? तो आप लोग भी 1 लाख साल जीना चाहते हैं? Right? No, we don't need to stay so long in this world. तो हम सबको इतना बड़ा समय इस भौतिक संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। Markandeya Rishi, a great sage, he got blessing from Lord Shiva. He could live through the night of Brahma. तो मार्कंडेय ऋषि उनको वरदान मिला था शिव जी से कि वो ब्रह्मा का एक दिन तक, रात्रि तक जी सकता है। It's a very long life. तो एक बहुत लंबा उम्र है। 1 night of Brahma is as long as the day of Brahma. तो ब्रह्मा का एक रात्रि जो है एक दिन के समान है। And in Bhagavad Gita, Krishna describes how long is the 1 day of Brahma. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन के बारे में बताया है, आप सबको पता है। Sahasra Yuga Paryantam Haryat Brahmano Vidu. 1,000 ages taken together is the duration of 1 day of Brahma. तो ब्रह्मा का एक दिन में 1000 युग होता है। 1,000 times the 4 yugas. तो 1000 बार 4 युग होता है। So long. That's only 12 hours of the life of Brahma. और ये केवल ब्रह्मा का केवल 12 घंटा है। So it's a long time. Markandeya Rishi had to live the whole night. He was very hungry. There was nothing to eat. तो मार्कंडेय ऋषि को पूरा रात जगे रहना पड़ा और रात्रि में कुछ खाने को नहीं मिला, बहुत भूखे थे मार्कंडेय ऋषि। He was in the ocean of devastation. तो मार्कंडेय ऋषि जो है प्रलय के पानी में वो डूब तैर रहे थे। And he was tossed about in that ocean for the whole night of Brahma. और ब्रह्मा के पूरे रात्रि जो इतने लंबा समय वो उस प्रलय बारी में, प्रलय के पानी में वो डूब रहे थे और ऊपर आ रहे थे। You know, we just go 1 night of our time. Oh, the next day, next morning, we were very hungry. Yeah? तो जैसे हम लोग रात्रि में सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो कितना भूख लग जाता है हम सबको। So Markandeya Rishi, 1,000 ages. तो मार्कंडेय ऋषि को 1000 युग ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। So we don't need a long life, but Satya Yuga people, they had a long life, so they did meditation and became self-realized. तो हम सबको उतना लंबा आयु जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन सत्य युग में लोगों का आयु बहुत लंबी थी और वो लोग इस लंबी आयु भगवान का ध्यान करने में लगाया करते थे। Kali Yuga, we live 100 years, it's a long life, isn't it? कली युग में हम लोग की आयु है 100 साल। क्या ये लंबा आयु है कि नहीं? In the USA, they calculated average duration of life of a man in 78 years. तो अमेरिका में उन्होंने परीक्षा किया है कि सबका जो एवरेज आयु है वो 78 years, 78 साल। That's a good life. That's a long time. तो ये बहुत अच्छा समय है, पर्याप्त है। Shankaracharya was in this world only 32 years. शंकराचार्य इस दुनिया में केवल 32 साल थे, But he did so much. लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। Mahaprabhu was here only 48 years. चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल ही थे इधर। So we don't need a long life. तो हमें बहुत लंबी आयु की जरूरत नहीं है। We need one moment of good consciousness. तो हमें एक क्षण की सही आध्यात्मिक चेतना का जरूरत है। So Kali Yuga, we don't live very long. We need to have a very powerful process. तो कली युग में हम लोग बहुत लंबी आयु हम लोगों का नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली पद्धति चाहिए। So Kali Yuga, the process is to chant the holy name of the Lord. तो कली युग में भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है वो है भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन और जप।
and we want to chant the name which will give us the greatest effect. और ये जो भगवान के नाम का जो जप है ये सबसे श्रेष्ठ जो है फल प्रदान कर सकता है। Not all the names are the same. भगवान के सब नाम एक नहीं है। Just like we know there's 1,000 names of Lord Vishnu, and that's equal to one name of Lord Rama. जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के 1000 नाम है, सहस्त्र नाम, और सहस्त्र नाम जो है राम एक राम नाम के समान है। रमे रमे नमो रमे सहस्र नाम विष्णुयम श्री राम नाम भरानिनि. Lord Shiva told his wife Parvati, you don't need to chant 1,000 names of Vishnu, just chant the holy name of Lord Ram. तो भगवान शिव जी पार्वती जी को कहा कि आपको 1000 विष्णु नाम की जप करने की जरूरत नहीं है, केवल एक राम नाम जप करो। Now with the temple at Ayodhya, many people have become more Ram Bhakta. तो अभी अयोध्या में राम जी का मंदिर आए हैं और वहां पर और राम और राम के भक्त बन रहे हैं पूरे विश्व भर में। We could distribute so many Ramayana now. तो हम लोग बहुत सारे रामायण का वितरण कर सकते हैं। People become more conscious. Lord Ram, Jai Shri Ram. तो लोग और राम के बारे में चिंतन कर रहे हैं। So, but the name of Lord Ram, 3 names of Lord Ram is equal to 1 name of Krishna. लेकिन 3 राम नाम जो है एक कृष्ण नाम के समान है। So if we chant the holy name of Lord Krishna, you get the maximum benefit. और इस प्रकार अगर आप भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप और कीर्तन करोगे तो आपको सर्वाधिक फल प्राप्त होगा। Chaitanya Mahaprabhu came to teach us all to chant the holy name of Lord Krishna. और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं हम सबको शिक्षा देने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन करने के लिए। And he did by his own example. He showed us how to chant. और चैतन्य महाप्रभु खुद अपने उदाहरण से सबको सिखाए कि कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। Not just only mechanical chanting, but to chant the pure name of Krishna. केवल कृत्रिम रूप से भगवान के नाम का जप नहीं, हृदय से प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारना चाहिए। There's different qualities in the holy name. There's aparad, namaparad, namabas, and shuddhanam. तो नाम जप करने की 3 स्तर होता है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। If we chant namaparad, then we will never get love of God. अगर हम लोग जप करते हुए अपराध बना के रखेंगे तो कभी भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं होगा। If you may chant for many lifetimes, but you will never get Krishna prem. आप पूरे जन्म जन्म तक जप करते जाएंगे लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। And if you chant namabas, you can get liberation. और अगर आप नामाभास स्तर पे रहेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। But liberation is not Krishna prem. लेकिन वो मुक्ति और प्रेम में फर्क है। Mahaprabhu taught us the goal, the purpose of our chanting is to develop Krishna prem. श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखाया है कि नाम जप करने की मुख्य उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। So Mahaprabhu's mission was appreciated by one of his disciples, Rupa Goswami. He was a direct disciple of Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विधि है वो उनके एक विशेष शिष्य हैं श्री रूप गोस्वामी, उनके द्वारा बहुत प्रशंसित हुआ है। See, many people, I'm devotee of Krishna, and you ask them, do you follow Chaitanya Mahaprabhu? Well, some follow, not many. तो बहुत सारे भक्त लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। अगर उनको पूछा जाता है कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं, उनका अनुगमन करते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत करता हूँ। And those who follow Mahaprabhu, only a few follow Rupa Goswami. तो चैतन्य महाप्रभु का जो अनुगमन करते हैं उनमें से कुछ ही लोग रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। And Rupa Goswami, he is teaching us about Mahaprabhu. और श्री रूप गोस्वामी पाद ही सिखा रहे हैं महाप्रभु की शिक्षा क्या है। So he describes Mahaprabhu, Namo Mahabadanaya कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवीसे। Yes, he came to give us all Krishna Prem. और श्रील रूप गोस्वामी पाद हमें सिखा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम देने के लिए। Krishna Prema Padayate. He wants to give us Krishna Prem, love of Krishna. तो कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम सबको बांटने के लिए। You know, we love money, we love food, we love our home. देखिए हम लोग क्या पसंद करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं धन, हम लोग पसंद करते हैं खाना पीना, हम लोग पसंद करते हैं हमारा घर। Oh, I love Krishna, but I also love many other things. हाँ, हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन हम और भी बहुत कुछ प्रेम करते हैं। Our love is not pure. तो इस प्रकार हमारा जो प्रेम है वो शुद्ध नहीं है। We want to get the pure love of Krishna. क्योंकि हम लोग शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। And that to get that pure love of Krishna, you have to go through the bhakti process. तो अगर आपको शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो आपको भक्ति प्रोसेस से जाना पड़ेगा। And there are different stages of practice of bhakti. और भक्ति के अलग अलग प्रकार के अंग है। There's sadhana bhakti, and then bhava bhakti, and then prema bhakti. तो जैसे साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति है। We begin, Rupa Goswami describes 9 different stages of bhakti. तो श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति के 9 स्तर के बारे में बताया है। Adau Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti. Just to get to Anartha Nivritti, to get through Anartha Nivritti is very big stage. तो पहले शुरू होता है श्रद्धा से, श्रद्धा से फिर साधु संग प्राप्त होता है, फिर साधु संग से भजन क्रिया, और फिर जब भजन क्रिया हो करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति होता है। तो ये अनर्थ निवृत्ति ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तर है। How many have got Diksha? आप में से कितने लोगों को आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त हुआ है? Yeah, so Diksha means you've come to the level of Sadhu Sang Bhajana Kriya. तो दीक्षा का मतलब है कि आप भजन क्रिया के स्तर पर है। Right? That's not Ada Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. So initially when you get Diksha, that is Bhajana Kriya. तो जब आप दीक्षा प्राप्त करते हैं तो वो है भजन क्रिया का स्तर। You won't get Diksha unless you're doing bhajan. तो आपको दीक्षा नहीं मिलेगा अगर आप नियमित रूप से भजन नहीं कर रहे हैं। You have to be chanting. आपको रेगुलर जप करना पड़ेगा। You have to be coming for the programs. और आपको हर दिन आध्यात्मिक कार्यक्रम में आना पड़ेगा। Then you can be recommended for the Diksha. और तब आपको दीक्षा का अनुमोदन मिलेगा। But Diksha is only the beginning. लेकिन वो दीक्षा जो है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। You have to go on to Anartha Nivritti to get rid of all the anarthas in the heart. तो आपको अनर्थ निवृत्ति स्तर को पार करना पड़ेगा, अनर्थ से मुक्त होना पड़ेगा। What is the anarthas? अनर्थ क्या क्या है? Kam, Krodh, Lobh, Aparad, Seva Aparad, Nam Aparad, Vaishnav Aparad. तो अलग अलग प्रकार के अपराध भी है, हाँ, जो अनर्थ के साथ साथ सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध। Hridaya Durbhavyam, weakness of the heart. हृदय के दौर्बल्य। We want love, puja, pratishtha. तो हमें बहुत सारे भौतिक इच्छा है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। You have to get rid of all these dirty things from the heart. तो हमें इस सभी जो कलमश है इससे मुक्त होना पड़ेगा। Not very easy, is it? तो ये बहुत आसान भी नहीं है। But if you chant Hare Krishna, you can do it very good. लेकिन अगर आप हरि नाम का जप करते बहुत अच्छे से इसको हृदय से निकाल सकते हैं। The holy name, very powerful. भगवान के नाम बहुत शक्तिशाली है। Nam Chintamani Krishna. नाम चिंतामणि कृष्ण। The holy name is like Chintamani. It can fulfill all desires. तो भगवान के दिव्य नाम जो है चिंतामणि के जैसे हैं, जो हमारे सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं।
So Chaitanya Mahaprabhu has come to teach us how to chant the holy name with prem. तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमें सिखाने के लिए कैसे भगवान के नाम लेना चाहिए प्रेम के साथ। Right? Anarthan, after anartha nivritti, then nishtha, ruchi, asakti, bhava, prema. तो अनर्थ निवृत्ति के बाद और 4 स्तर है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेमा। Mahaprabhu is giving love of God to everyone. तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम सबको बांट रहे हैं। If you just saw Chaitanya Mahaprabhu, you would get prema. अगर केवल आप चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन करेंगे तभी आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। And if you saw someone who saw Chaitanya Mahaprabhu, और अगर आप किसी को देखते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त किया है, so Mahaprabhu, there was the one devotee, Nakula Brahmachari. He was living up in Katwa district there. तो एक ब्रह्मचारी था जो नकुल ब्रह्मचारी जो काटवा में रहता था। Chaitanya Mahaprabhu had entered his heart. चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश कर गए थे। And he was giving Krishna prema to everyone. और वो नकुल ब्रह्मचारी सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे। So there were many people all coming to see him. और वहां पर बहुत सारे भक्त लोग थे जो नकुल ब्रह्मचारी को दर्शन करने के लिए आया था। And everybody who came there, they all got Krishna prema. और जो नकुल ब्रह्मचारी को दर्शन करने के लिए आया था उनको सबको कृष्ण प्रेम मिला था। हम सबको भी मिलेगा क्योंकि हमें महाराज का दर्शन हुआ है। There are different states. Mahaprabhu gives mercy in different ways. तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रकार से कृष्ण प्रेम वितरण किया है। There's sakshat, directly as a person. जैसे एक प्रक्रिया है जो साक्षात खुद दिया है। But then there's also avesha, that he empowers somebody on his behalf. और एक प्रक्रिया है जो आवेश के द्वारा जो महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्राप्त किया है। Just like we say Shakti Avesha Avatar. जिस प्रकार शक्तावेश अवतार। So Nakula, he was an avesha. He was empowered by Lord Chaitanya and he was giving Krishna prem. तो नकुल ब्रह्मचारी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्राप्त हुआ था और वो महाप्रभु की कृपा से वो सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे। This is the mercy of Lord Chaitanya. और ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष करुणा है। Giving Krishna consciousness to everyone without discrimination. और श्री चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे बिना कोई भेदभाव करते हुए। When Lord Krishna came 5,000 years ago, he brought a storehouse of love of God. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए थे पूरा एक कृष्ण प्रेम का एक भंडार लाया था। Just like this building, this was a go down, right? It was a warehouse. It was a storehouse. जिस प्रकार ये जो पूरा बिल्डिंग है ये पहले एक गोडाउन था, right? Previously, maybe they had so many material things here. तो पहले शायद इस स्थान पर अलग-अलग प्रकार के भौतिक वस्तुएं रखा किया जाता था। But now it's become the storehouse of love of God. लेकिन अब ये स्थान कृष्ण प्रेम का गोडाउन बन गया है। So Chaitanya Mahaprabhu, when he came, he knew 5,000 years ago there was a storehouse, but it was all locked up. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पता था कि 5000 साल पहले कृष्ण प्रेम का भंडार था, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। So they broke open the storehouse. और चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व आए और उस ताला को तोड़ दिया। And they plundered. They got all the contents. और वो उस गोडाउन से सभी कृष्ण प्रेम को लूट लिए। And they distributed to everyone. और वो सबको बांटने लगे। And the more they distributed, the more the supply increased. आश्चर्य की बात यह है जितना वितरण हुआ उतना ही कृष्ण प्रेम बढ़ने लगा।
hundreds and hundreds of times it increased. 100 गुना, हजारों गुना कृष्ण प्रेम का वृद्धि होने लगा। This is the mercy of Mahaprabhu. और यही चैतन्य महाप्रभु के विशेष करुणा है। There is no scarcity in distributing love of God. और कोई भी अभाव नहीं था कृष्ण प्रेम वितरण करने के समय। The more we give Krishna to others, the more the supply increases. जितना हम लोग कृष्ण को देंगे दूसरे के पास, उतना ही जो सप्लाई है वो बढ़ता जाएगा। And we can see so many devotees, so many nice places for Krishna consciousness. और हम लोग वास्तविक रूप से उसको देख सकते हैं किस प्रकार हजारों लाखों कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति का प्रचार का केंद्र बन रहा है। So Mahaprabhu, as the avatar, Kali Yuga avatar, he was having Sankirtan, chanting of the holy name every night. श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग में प्रकट हुए हैं, वो हर रात्रि में हरिनाम संकीर्तन करते थे। Initially, he would go to the home of Srivas. शुरू में वो श्रीवास ठाकुर के घर में जाते थे। And every night the devotees would gather there and chant the holy name. हर रात्रि में सब लोग एकत्रित हो जाते थे और हरि नाम कीर्तन करने के लिए। He said, why should we spend so much time sleeping? We've spent so many hours, so many years of our life have been wasted sleeping. तो लोग सोच रहे थे क्यों हम लोग रात्रि का मूल्यवान समय हम लोग बर्बाद करेंगे निद्रा से। बहुत जीवन हमारा बर्बाद हो गया इस भौतिक संसार में। Let us just simply chant the holy name. चलिए हम सब लोग एक साथ कीर्तन करते हैं। So devotees would all gather there in Srivasi's home. और सब लोग श्रीवास ठाकुर के घर में एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए। And when the Chankasi tried to stop them, और जब चांदकाजी उन सबको रोकने के लिए प्रयास किया, then Lord Nrsingadev came to see the Chankasi. और भगवान नृसिंहदेव वहां पर आ गए चांदकाजी को देखने के लिए। And he told Chankasi, don't you interfere with my devotee. और भगवान नृसिंहदेव आकर चांदकाजी को कहा कि मेरे भक्तों का सामना मत करो। Chankasi broke a madanga. चांदकाजी मृदंग तोड़ दिया था। Lord Nrsingadev said, you dare to break my madanga. Next time I will rip you to shreds. तो भगवान नृसिंहदेव बहुत क्रोधित हो गए और चांदकाजी को कहा तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ मेरा मृदंग तोड़ने का, अगले बार मैं तुमको तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। And Lord Nrsingadev brought his claws across the chest of Chankasi. और भगवान श्री नृसिंहदेव चांदकाजी को छाती को फाड़ दिया। Chankasi opened his shirt. You could see the big scratches. तो चांदकाजी अपना कपड़ा उतारा और देखा कि भगवान का नाखून का चिन्ह है। So Chankasi promised, as long as my family or any of my descendants in the future live, none of them will ever stop the Sankirtan movement. तो चांदकाजी बहुत भयभीत हो गया और महाप्रभु को कहा है कि आगे जितना पीढ़ी हमारा आएगा कोई इस संकीर्तन को रोकेगा नहीं। And Prabhupada, it was true. He said, even at the time of partition, in 1949, at that time there was partition. He said, even then, the Muslims in Mayapur, they did not stop the chanting of the holy name. तो ये बात सत्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि 1949 में जब देश भाग हुआ, उसी समय भी मायापुर में जो वहां पर जो मुसलमान लोग थे कीर्तन को बंद नहीं करने दिया। So this is the power of the holy name. Lord Chaitanya had personally come to give the holy name. और ये हरिनाम का ये दिव्य प्रभाव है और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इसी हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन करने के लिए। They came with the power of the Lord because of the Krishna Shakti. The holy name is very powerful. और वो पूरी शक्ति लेकर आए थे। कृष्ण नाम हाँ ये बहुत ही शक्तिशाली है। So Lord Chaitanya Mahaprabhu came to inaugurate this Sankirtan movement, the chanting of the holy names.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, भगवान के दिव्य नाम का। And he wants it done in every town and village all over the world. और उन्होंने भविष्यवाणी किए हैं कि जो हरिनाम जो है पूरे विश्व भर में सब नगर गांव में फैलेगा। And it is happening by the power, by the mercy of devotees like Srila Prabhupada. और वास्तविक रूप से हम लोग देख सकते हैं कि महाप्रभु के भविष्यवाणी जो है वास्तव में हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। So Chaitanya Mahaprabhu, he was appreciated by great devotees, Sarvabhauma Bhattacharya. तो श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा हुई है महान भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा। This Sarvabhauma Bhattacharya is said he was the demigod's guru, Brihaspati, and came in Chaitanya Leela. तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो देव गुरु बृहस्पति है जो चैतन्य लीला में आए हैं। And he was teaching the sannyasis in Jagannath Puri. He was teaching them Vedanta Sutra. और वो जगन्नाथपुरी में वेदांत सूत्र शिक्षा किया करते थे। So Chaitanya Mahaprabhu had gone to Puri as a sannyasi. श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए थे सन्यासी के वेश पर। And at that time, Sarvabhauma Bhattacharya met with Lord Chaitanya. और तब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। Sarvabhauma Bhattacharya thought he's just a young man, he doesn't know anything. He thought, I will teach him Vedanta. तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है यंग सन्यासी है, मैं उनको वेदांत सिखाऊंगा। But Lord Chaitanya ended up teaching him Vedanta. लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको वेदांत सिखा दिया। And then Sarvabhauma Bhattacharya asked him to explain the Atmarama Sloka. तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को आत्माराम श्लोक का अर्थ पूछा। Atmaramascha munayo आत्मारामस्य मुनयो nirgrantha apirukrame निर्गंथापि उरुक्रमे kurvanti ahaitakim bhaktim कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं itam buddha guno hari. इत्थं भूतगुणो हरि। This verse is very difficult for the impersonalists to understand. तो ये जो श्लोक है ये निर्विशेषवादियों के लिए बहुत कठिन है समझना। They cannot understand how liberated souls can be attracted to hear the glories of Krishna. तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं जो मुक्त जीव हैं वो कैसे भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। But actually it's a fact. The glories of Krishna are so wonderful that even the liberated souls, they're drawn to hear more of the glories of Krishna. तो भगवान की महिमा इतने मधुर है, इतने आकर्षणीय हैं कि जो भौतिक संसार से मुक्त हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति भी उस आनंद के समुद्र में उस भगवान के जो गुण हैं उसके प्रति धावित हो जाते हैं। The examples are there. Sukadev Goswami was on the impersonal Brahman, but he heard the glories of Krishna and he became attracted. तो इसमें प्रमुख उदाहरण है श्री सुखदेव गोस्वामी जो निर्विशेष ज्ञान की उपासना करते थे, लेकिन जब वो भगवान के गुण महिमा सुने तब उसके प्रति भागने लगे। And the four Kumaras, Chatur Kumar, they were also Brahmagyanis. और चतुष कुमार जो थे, चार कुमार, वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे। But they became devotees. और वो लोग भी भक्त बन गए। So Sarvabhauma Bhattacharya asked Lord Chaitanya to explain the verse. तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आप इस श्लोक का अर्थ वर्णन करिए। So Lord Chaitanya said to Bhattacharya, you explain it first. तो चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य को कहा कि पहले आप इसका अर्थ वर्णन करिए। So Bhattacharya began, he explained each word, Atmarama, Cha, Munayo, Nir, each word he explained the meaning. और फिर भट्टाचार्य जो है ये जो श्लोक है आत्मा, राम, च, मुनाय, इस श्लोक का अलग अलग शब्द का अर्थ वर्णन करने लगे। And he explained each word. And then Lord Chaitanya said, oh, very good. He said, you are really Brihaspati, I can see.
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत अच्छा, आपके वर्णन से मैं समझ सकता हूँ कि आप देवगुरु बृहस्पति हो। But then Lord Chaitanya explained the verse, and he explained it in many ways, and he didn't touch on any of the explanations of the Bhattacharya. तब चैतन्य महाप्रभु आत्माराम श्लोक का वर्णन करने लगे और वो बहुत प्रकार से वर्णन किए जो, और वो भट्टाचार्य जिस प्रकार वर्णन किया उसको स्पर्श भी नहीं किए। And the Bhattacharya was amazed. Never anybody had defeated him like this. भट्टाचार्य सुन के आश्चर्य हो गया, मेरे पूरे जीवन में कोई व्यक्ति मेरे को ऐसे परास्त नहीं कर पाया। And Mahaprabhu is only a young man, 24 years old, not very old. और महाप्रभु केवल एक युवा व्यक्ति था, केवल उनका 24 साल ही उम्र, 24 साल का सन्यासी थे। And Bhattacharya, he is the guru of all the sannyasis. और भट्टाचार्य जो थे वो सन्यासियों के गुरु थे, मायावादियों के गुरु थे। So then Lord Chaitanya showed him Satbhuj form. और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको सर्वभुज रूप दर्शन करवाया। 2 hands play the flute, 2 हाथ में बांसुरी बजा रहे हैं, 2 hands with the bow and arrow, 2 हाथ में तीर और धनुष है, and then 1 hand with the sannyasi danda and the kamandalu. और 1 हाथ और 2 हाथ में संन्यास दंडा और कमंडलू। So he was showing Bhattacharya, Mahaprabhu is none different from Lord Rama and Lord Krishna, and now he's come as Mahaprabhu. इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिया कि मैं कृष्ण से, रामचंद्र से अभिन्न हूँ और अभी मैं प्रकट हुआ हूँ चैतन्य महाप्रभु के रूप में। Now he's come as a sannyasi. और अभी वो प्रकट हुए हैं सन्यासी के रूप में। So in this way Bhattacharya became also devotee, surrendered to Lord Chaitanya. और इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य वो भगवान के महान भक्त बन गए। And he wrote beautiful verses about the position of Lord Chaitanya. और वो बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक का वर्णन किया, महाप्रभु के जो स्थान है, महाप्रभु के जो पोजीशन है उसको वर्णन करते हुए। He wrote 108 verses about Mahaprabhu. सार्वभौम भट्टाचार्य 108 श्लोक लिखा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। One of the verses very famous, known by all the devotees. एक श्लोक उसमें बहुत विख्यात है जो लगभग सब लोग जानते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थ एका पुरुष पुराना, शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपं बुद्धिर्यस्त्वमहं प्रपद्ये, कृपां बुद्धिर्यस्त्वमहं प्रपद्ये। He's saying, let me surrender to Lord Chaitanya Mahaprabhu. और वो बता रहे थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के शरण लेता हूँ। He's an ocean of mercy. जो करुणा के समुद्र है। And he has come to teach us the process of devotion. और वो आए हैं कि भक्ति योग के पंथा हम सबको सिखाने के लिए। Along with detachment from the material world. और ये वैराग्य के साथ साथ and transcendental knowledge. और दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। So Sarvabhauma said, let me surrender to him. तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि मैं वो चैतन्य महाप्रभु का शरण लेता हूँ। The process of devotion was almost lost, but Chaitanya Mahaprabhu brought it all back. तो भक्ति योग का जो पंथा है वो लगभग हो चुका था, श्री चैतन्य महाप्रभु उसको पुनः वापस करवाया। Before Mahaprabhu, people were worshipping Krishna, but they often worshipped only Krishna. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन वो लोग केवल कृष्ण का ही पूजा करते थे। But Krishna is never alone. Krishna comes with his devotees. लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं हैं, वो हमेशा अपने भक्तों के साथ आते हैं। Even Lord Shiva comes with Parvati. और शिव जी भी पार्वती के साथ ही आते हैं। Lord Brahma has his wife
ब्रह्मा जी का भी उनकी पत्नी है, all the different devas, they have their wives. सभी अलग अलग प्रकार के जो देवता हैं उनके अपने अपने पत्नियां हैं। You think Krishna should be alone? तो फिर कृष्ण क्या अकेले होंगे? No, Lord Krishna also has his consort. नहीं, भगवान श्री कृष्ण का भी शक्ति है। So Chaitanya Mahaprabhu, he showed Krishna is with Srimati Radharani. श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखाया, बताया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी है। And Radharani, she is the Ladini Shakti. She's the pleasure potency of Lord Krishna. श्रीमती राधा रानी लादिनी शक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण के आनंददायिनी शक्ति है। And she's the one, she's enjoying the leelas with Lord Krishna. और वो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य आनंदमय लीला आस्वादन करती है। Krishna's enjoying, but Radharani is enjoying much, much more. कृष्ण आनंद आस्वादन करते हैं लेकिन राधा रानी उससे हजारों गुना ज्यादा आनंद आस्वादन करती है। Just like husbands working, but wives are at home enjoying, right? ठीक जैसे पति बाहर में काम करते हैं और पत्नी घर में बहुत आनंद करती है। So Chaitanya Mahaprabhu comes, he's Krishna, and he's cultivating this Radha Bhav, the mood of Srimati Radha. तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं जो स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन वो राधा रानी के भाव और रंग लेके कृष्ण का प्रेम आस्वादन कर रहे हैं। What is that Radha Bhav? Just we want to give everything for Krishna's pleasure. तो वो राधा भाव क्या है? वो है कृष्ण के प्रतिविधान करने के लिए, प्रतिविधान के लिए हम सब कुछ करते हैं। So Mahaprabhu is teaching everyone to serve Krishna. तो श्री चैतन्य महाप्रभु सबको, हम सबको सिखा रहे हैं कि कृष्ण की सेवा करना चाहिए। Right? He was in Kurma Kshetra, yeah, Kurma Kshetra, So and he met the Brahmana. तो श्री चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में थे और वो एक ब्राह्मण से मिले थे। Brahmana wanted to go with Mahaprabhu. He wanted to leave his home, leave his family. Mahaprabhu said, no, 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 no. तो ये ब्राह्मण जो था वो गृहस्थ था और वो अपना घर छोड़ के महाप्रभु के साथ जाना चाह रहा था। महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, आपको आना नहीं पड़ेगा। Mahaprabhu did not come to take people away from their homes. तो महाप्रभु इधर प्रकट नहीं हुए कि सबको घर से निकालने के लिए, but he taught them to become Krishna conscious in their home. तो महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि आप घर में रह के कृष्ण भावनामय रहिए। So he told the Brahmana, Yari dekhi tare kaho Krishna upadesh. Wherever you go, whoever you meet, you tell them about Krishna. तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को बताए थे कि आप जिनको देखते हो उनको कृष्ण के बारे में बताओ। Mahaprabhu told him, this is my order to you. In this way you become a teacher. Teach the world. तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बताए थे, इस प्रकार आप मेरे आज्ञा से, मेरे अमर आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश, सबको उद्धार करिए। So this Mahaprabhu's mission, everyone should become Krishna conscious. और ये महाप्रभु का आंदोलन है, मिशन है कि सब लोग कृष्ण भक्त होना चाहिए। And to get people to become Krishna conscious, first of all, they have to start chanting the holy name. और कृष्ण भक्त बनने के लिए पहले भगवान के नाम का जप शुरू करना पड़ेगा। It all begins with the holy name, chanting the holy name. और इस प्रकार सब कुछ शुरू होता है हरि नाम का कीर्तन से। So we're very glad all of you come here regularly and chant the holy name. तो हम लोग बहुत आनंदित है सुनकर के आप सब लोग यहाँ पर आते हैं हर दिन और यहाँ पर कीर्तन करते हैं। And we encourage all of you, go on and come become Krishna prema. और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको बना के रखिए और इसको पालन करते रहिए और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करिए। Okay, any question? कोई प्रश्न है? कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, पीछे हैं, बोलिए। What is the meaning of Saptavis avatar? सप्ताविश अवतार का अर्थ क्या है? Yes, Shakti means energy, Avesha, empowered with energy, an incarnation of the Lord
who's come, who's empowered with the energy of Krishna for distributing Krishna consciousness. कृष्ण का शक्ति जिनके ऊपर आवेश हुआ है और उस शक्ति से वो कृष्ण भक्ति का वितरण कर सकते हैं। One more question. Is Vyasdev considered God? It's who? व्यासदेव Is Vyasadev considered as a God? Is he considered as God? Vyasadev. Well, he's a Shaktavesha avatar. He's an empowered person. He's empowered to do the work of God, to write these books, all the books which he wrote. तो व्यासदेव भगवान के शक्तावेश अवतार हैं जो भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त हुए थे भगवान का जो जितने भी शास्त्र हैं उनको लिखने के लिए। In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Sarvasya chaham hridhi sanivishta सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट mataksmitir jnanam apohanam cha मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च Vidaisya sarvam mahameva vidya वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो Vedanta krit veda vidheva chaham. वेदान्तकृत् वेदविदेह चाहम्। Lord Krishna is saying, I am the author and I am the compiler of the Vedas. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं वेदांत कृत मैं वेद का रचयिता हूँ। So, who is that? Who compiled all the Vedas? That is Srila Vyasadeva. तो वेद की रचना कौन किया है? हाँ, व्यासदेव ने किया है। So, Lord Krishna is identifying himself with Vyasadeva in that way. तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यासदेव जी है वो मेरा ही शक्ति है। So, like that, Vyasadeva is empowered to write books. He's empowered by the Lord. तो इस प्रकार व्यासदेव जी भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त हुए हैं, वो शक्तावेश अवतार है। All right? ठीक है? Yes. Krishna Maharaj, thank you so much for the wonderful lecture. Maharaj, as you said that unless or until we detach from the material things, and naturally that we बोलिए, हिंदी में बोलिए। जैसे आपने कहा कि मटेरियल चीजों को प्रति हमें जो आसक्ति दूर करना होगा, तभी हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो या जैसे कि जो भगवान के प्रति जो भक्त हैं और उनके प्रति हम अगर आसक्ति होते हैं उनको देखकर उनके जैसे कि स्पेशली जो वात्सल्य प्रेम है उनकी माता जो है भक्ति में अग्रसर है तो उनके प्रति अगर हम जो है अटैच होते हैं उनके प्रति हमारा नाम जो है उतना अच्छा नहीं है उनके प्रति अगर हमारा श्रद्धा ज्यादा हो तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे? इनके प्रति कोई जो भी भक्त है जो शुद्ध भक्त है भगवान के उनके प्रति हम आसक्त होते हैं। His question is that that to get Krishna Prem we have to detach from this material world. So now my question is that that if we become attached to some pure devotee of the Lord, can we get Krishna Prem? Somebody is advanced in Krishna consciousness, pure devotees. Oh yes, definitely. That's how you get Krishna Prem. You become attached to a devotee. ये बात सत्य है कि अगर हम लोग भगवान के कोई शुद्ध भक्त के प्रति अगर हम लोग आसक्त रहेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है। This is explained by Lord Kapila to his mother Devahuti. तो ये भगवान कपिल देव उनके माता देवहूति को वर्णन किए हैं। Devahuti, you know, she was the son of her son was Lord Kapila. He's an incarnation of God. तो देवहूति माता उनके पुत्र जो हैं कपिल देव वो स्वयं भगवान थे। So her husband Kadama Muni, he had left home, gone off to take sannyas and left his wife with her son. तो उनके पति जो है कर्दम मुनि थे वो संन्यास लेके चले गए थे। So the wife was feeling difficulty because the husband had gone away and left her. और देवाहुति माता वो कठिनाई का सामना कर रहे थे क्योंकि उनके पति संन्यास लेके चले गए थे। But she has a very nice son, an incarnation of God,
And she approached him for guidance. लेकिन वो बहुत भाग्यशाली है कि उनके पुत्र जो था वो स्वयं भगवान थे और वो उनकी शरण लिए थे आध्यात्मिक गाइडेंस के लिए। So Lord Kapila told his mother that you have to take shelter of a sadhu. You have to become attached to a sadhu. तो तब भगवान कपिल देव उनके माता को आदेश किए थे कि आपको भगवान के भक्तों के प्रति आसक्त होना चाहिए, उनकी शरण लेना चाहिए। Attachment for the material is the cause of the greatest entanglement. तो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति जो है इस भौतिक संसार में बंधन का कारण है। But the same attachment, if it's applied to a spiritual, a saintly personality, it can liberate you. और वही आसक्ति अगर हम लोग किसी साधु में अगर हम लोग रख सकते हैं तो हमारा मुक्ति का कारण बनेगा। So and then Lord Kapila went on to describe how to recognize such a sadhu. और फिर भगवान कपिल देव वर्णन करते हैं कि साधु का लक्षण क्या होता है। Right? He told his mother of the quality Titikshava, Karunika, Suridam, Sarvadehinam, Ajata, Shadrava, Santa, Sadhava, Sadhu Bhushana. Right? The ornaments of the sadhu, that he is tolerant, merciful, friendly to all living entities, he has no enemy. तो साधु का जो अलग अलग प्रकार के आभूषण है, गुण है, वो बहुत सहिष्णु है, वो सभी जीवों के प्रति समदर्शी हैं और वो बहुत करुणामय है सबके प्रति। And he knows the scriptures. और वो सभी शास्त्र को जानते हैं। So you have to become attached to that kind of person. तो हमें वैसे साधु के प्रति हमें आसक्त होना पड़ेगा। And that can deliver you from the material existence. और वो हमें इस भौतिक संसार से उद्धार कर सकता है। They say Mahat Sevam Dwara Mahur Vimuktes. By serving the Mahatmas, the devotees, then it opens the doors to liberation. तो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के महान भक्तों की सेवा करने के द्वारा मुक्ति का द्वार खुल जाता है। So you want to be liberated? That's the best way to get liberation. तो अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है मुक्ति प्राप्त करने का। You want to get Krishna Prem? You have to get it from somebody who's got that Prem. तो अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको ऐसे एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिनके पास कृष्ण प्रेम है। Prahlad Maharaj's father was asking his son Prahlad, where did you get all of this Krishna consciousness from? तो प्रहलाद महाराज के पिताश्री हिरण्यकशिपु बहुत गुस्से से प्रहलाद को बोल रहे थे कि ये सब कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको कहां से मिला? And Prahlad told his father, Matirna Krishna Parata Svatobha Matirna Krishna Parato Satobha Ato Vipadyeta Griha Vratanam Mitho Kopadet Griha Vratana Adanta Gobir Vishatam Tamishram Adanta Gobir Vishatam Tamishram Punas Punachar Vitachar Vananam. Punas Charbita Charbananam. Prahlad Maharaj is telling his father that you don't get it just by making a vow to stay in family life. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप इसको केवल गृह व्रत घर में रह के घर के साथ रहने का संकल्प लेके आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। You don't get it just by your own efforts or by the efforts of other people. कृष्ण भक्ति जो है आपने प्रयास और दूसरे के सहायता से भी नहीं प्राप्त कर सकते। If you're so attached to the material life, you will remain in the material world. क्योंकि आप इतना आसक्त हैं इस भौतिक संसार के प्रति, आप इस भौतिक संसार में ही बंधन में रहेंगे। And you will be chewing what has already been chewed. और आप उसको ही चूसते रहेंगे, आस्वादन या भोगते रहेंगे जो बहुत जन्मों से आप भोग रहे हैं। Material life is called chewing the chewed. भौतिक जीवन जो है वो चूसा हुआ चीज को चूसने का बराबर है। Right? If you get the sugar cane after they've taken all the juice out, you're going to chew it. तो जैसे आप गन्ने का जो दंड है या गन्ने को अगर आप
चूस लेते हैं तो उसमें सारा रस निकल जाता है, और फिर अगर उसको अगर कोई चूसता है तो उसमें कोई रस मिलेगा? No taste, right? तो उसमें कोई रस नहीं रहता है। Material life is like that. भौतिक chewing the जीवन chewed. भौतिक जीवन इसी प्रकार के हैं, चूसा हुआ जो गन्ना है उसको चूसना। And Prahlad Maharaj tells his father, you don't get it just by doing great austerities or just by going to holy places and bathing in the holy rivers. तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये जो दुर्लभ कृष्ण भक्ति है, ये केवल आपको तपस्या करने से नहीं मिलेगा, ना कि आपको कोई आध्यात्मिक तीर्थ स्थान घूमने से मिल जाएगा। You don't get it just by studying scriptures. और ये सब आपको केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से भी नहीं मिलेगा। You don't get it just by doing so many yagya. और आपको ये भी नहीं बहुत सारे यज्ञ करने से मिल जाएगा। You have to get the dust from the feet of those who are niskinchana. आपको ये प्राप्त हो सकता है ऐसे भक्तों की चरण धूलि से जो भक्त लोग निष्किंचन हैं। You have to find out that person who is free from the material world, who is niskinchana. तो आपको ऐसे भक्त ढूंढना पड़ेगा जो इस भौतिक संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जो निष्किंचन है, Can give you bhakti. जो आपको भक्ति दे सकता है। You want to get Krishna prem, you have to get it from a prema bhakti. तो अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको प्रेम भक्त प्रेमिक भक्तों से प्राप्त करना पड़ेगा। Yeah, you have to get the mercy from these people. तो हमें ऐसे प्रेमिक भक्तों की कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। So you want Krishna prem, you have to know the process. तो आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको उसका पंथा समझना पड़ेगा। Yeah, just like you want to buy gold, you have to be able to recognize the gold. तो अगर आपको सोना चाहिए तो आपको सोना को परखने की जो कला समझना पड़ेगा। Now also diamonds, they make synthetic diamonds. तो आज के जमाने में है जो हीरा है वो सिंथेटिक हीरा, नकली हीरा बना देते हैं। Oh, difficult to tell what's the synthetic diamond, what's the real diamond. तो बहुत कठिन है पहचानना कि कौन सा असली हीरा है, कौन सा नकली हीरा है। So you want to get Krishna prem, you have to recognize who has got it. तो आपको अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसके पास असल में है यो। You have to know what you want. तो आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। If you don't know, you'll be easy cheated. तो अगर आपको पता नहीं कि क्या आप ढूंढ रहे हैं तो बहुत आसानी से आप प्रताड़ित हो जाएंगे। Yes. How to overcome anartha nivritti stage, cross the anartha nivritti stage? By intense sadhana. तो अनर्थ निवृत्ति जो स्तर है उसको हम लोग अतिक्रम कर सकते हैं बहुत तीव्र साधना के द्वारा। We told you what are the anarthas. तो हम सब लोगों ने चर्चा किया है कि अनर्थ क्या क्या है, Right? Aparad, जैसे एक है अपराध, Vaishnava aparad, वैष्णवों के प्रति अपराध, Nam aparad, Seva aparad, different kinds of offense. तो अलग अलग प्रकार के जो अपराध है, Right? You have to get rid of all these. इससे सावधान रहना पड़ेगा, इससे मुक्त होना पड़ेगा। And then Hridaya Durbolyam, the weakness of the heart, और फिर हृदय दौर्बल्यम, attachment to material things. तो बहुत सारे भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति के कारण हमारे हृदय दुर्बल होता है, भक्ति दृढ़ता के साथ नहीं कर पाते हैं। Desire for love, puja, pratishta, और पूजा, लाभ, भौतिक लाभ और प्रतिष्ठा के प्रति हमारा आसक्ति रहता है। the profit, adoration, distinction. तो बहुत सारे भौतिक लाभ, हमें प्रशंसा, प्रतिष्ठा, पद, ये सब प्राप्त होगा। We have to get rid of these things. इसके प्रति हमारा जो आसक्ति है उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। Kam, krodh, lobh, moha, madhya, matsarya.
these dirty things in the heart. You have to get rid of them. तो ये जो 6 प्रकार के अनर्थ हैं, इस गंदे चीजों से हमारे हृदय को मुक्त करना पड़ेगा। How to clean the heart? कैसे हृदय को साफ करेंगे? Cheto darpanamarjanam. भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितारणम विद्यावधु जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan, right? All glories to Sankirtan that cleanses the heart. तो ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, इनका विजय हो जो हमारे हृदय को साफ कर सकता है। So pure chanting of the holy name. तो शुद्ध नाम का कीर्तन करना पड़ेगा। Will get you through anartha and everything. All right? Any other ठीक है, question? और कोई प्रश्न है माता जी से कोई प्रश्न? I have one, but not from this context, from Bhagavatam. Okay. Maharaj, from the story of Bharat Maharaj, we have seen that in first life of in his first life, he was king and he got downfall because of the baby of deer. At that time, I heard from Vaishnavas that because of the absence of Vaishnavas, he got downfall. But in the life of Jal Bharat, he also didn't get any Vaishnavas appearance or any Association. association, but still he got the purity. Why this happened? I have that question. In both the lives, he didn't get the association of Vaishnavas, but in one life he fell down, and in one life he got the mercy of God. I have this question. माता जी का प्रश्न है कि भरत महाराज के लीला में हम लोग देखते हैं कि भरत महाराज का पतन हो गया था हिरण के प्रति आसक्ति के कारण। तो वहां पर बताया जाता है कि भरत महाराज का पतन हुआ था क्योंकि उनको कोई भक्तों का संग नहीं मिला था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था, इसलिए पतन हो गया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब भरत महाराज अगले जीवन में जड़ भरत बने, वहां पर भी उनको कोई संग नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वहां से वो मुक्त हो जाते हैं। तो दोनों जगह में भक्तों का संग नहीं था, एक जगह में मुक्त हो गया और एक जगह में पतन हो गया। ये कैसे, थोड़ा अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। So Jat Bharat, as Bharat Maharaj is emperor of the world, and he renounces everything and he goes off the Himalayas. तो भरत महाराज जो थे वो पूरे भारत के राजा थे और वो सब कुछ छोड़कर हिमालय में चले गए तपस्या करने के लिए। Right? He goes up to where Gandaki is flowing up there in the Himalayas. और भरत महाराज वो गंडकी नदी के पास में गए थे जहां पर हिमालय में जो गंगा प्रवाहित होता है। But while he was up there, he got attached to a deer. और जब वो वहां पर थे तो वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए, a small deer. और एक छोटा सा जो बेबी, the mother of the deer had died, and he helped the young deer grow. He gave it food and took care of it while it was very small. तो जो माता हिरण था वो मर गया और जो बच्चा हिरण था वो भरत महाराज उसका देखरेख कर रहे थे। So he became attached to that deer and neglected his own sadhana. और इस प्रकार जो भरत महाराज थे वो उस हिरण के प्रति आसक्त हो गए और अपनी साधना को अवहेलना करने लगे। He was a very advanced person. You could understand he was very advanced that he gave up so much wealth and attachment to material things, left it all to go to Himalayas. तो भरत महाराज बहुत उच्च कोटि के साधक थे कि वो सब कुछ छोड़ दिए थे, अपने राज्य, अपना धन सब कुछ छोड़ दिए थे और
हिमालय चले गए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, but he did not have any association. लेकिन उनको कोई साधुओं का संग नहीं था वहां पर। He was up there in Himalayas and he got attached to the deer. और वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे और वहां पर वो हिरण के प्रति वो आसक्त हो गए थे। And somehow it happened that one day he fell from the mountain when he was up there in Himalayas. He fell from a cliff and he became a deer in his next life. और ऐसा हुआ था जो वह पहाड़ के चोटी पे था और वहां से वो गिर गए थे और अचानक उनका मृत्यु हो गए और वो बन गए हिरण। So in the body of the deer, it said he could still remember his previous life. हिरण के शरीर में वो उनके पूर्व जीवन के सभी परिस्थितियों को वो स्मरण कर पा रहे थे। And although he's in the body of a deer, he would go to places where saintly people lived and he would try to eat the remnants of their food. हिरण के शरीर में वो सब स्थान में वो जा पा रहे थे जहां पर साधु संत लोग निवास करते थे और वो केवल सूखा घास ही खाते थे। So he was in the body of a deer for a short time only. तो हिरण के शरीर में वो बहुत ही कम समय थे। Next birth, he took birth in a Brahmana family. अगले जीवन में वो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए। He was the youngest son of one Brahmana man. और वो एक ब्राह्मण के सबसे कनिष्ठ पुत्र था। So he could remember his previous life. वो अपने पूर्व जीवन के सभी बात को वो याद कर पा रहे थे। And he did not want that his parents would be very attached to him. और वो नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता उनके प्रति बहुत आसक्त रहे। You know, parents, they get a son, oh my son, oh my child, they become very attached. तो आप सबको पता होगा कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। So he would do everything wrong. और इसलिए भरत महाराज सब कुछ उल्टा करते थे। Father would say, you know, after you go to the toilet, you have to wash. तो पिता कहते थे कि आपको 2 नंबर जाने के बाद आपको शौच करना चाहिए। So he would wash and then go to the toilet. और वो क्या करते थे, पहले शौच करते थे उसके बाद टॉयलेट जाते थे। They do everything opposite. और वो सब कुछ उल्टा किया करते थे। So father gradually understood this boy cannot train him. तो फिर पिता को समझ में आया धीरे धीरे कि इनको हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। So father did not have much interest. He thought he's too stupid. I'm not going to get any benefit from him. तो पिताजी ने समझा कि इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, इनको हम कोई प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे। So in this way, Jad Bharat was free to go from the home. The family didn't worry about him. और इस प्रकार जो जड़ भरत हैं वो घर से निकल पाया और वो उनको छुट्टी मिल गया था। But then he got taken by Maharaj Rahugan. Maharaj Rahugana was a king and he was going in palanquin. He was carried in a palanquin and at one point he needed one man to help carry the palanquin. तो तब जड़ भरत को रहुगन राजा से मुलाकात हुआ था और रहुगन राजा वो पालकी में जा रहे थे और उनके पालकी में एक बंदा का कमी था। So he's such a Bharat. He thought he's got a strong body. He could do it. तो तब जो पालकी चलाने वाले जो लोग थे उन्होंने जड़ भरत को मिला और उन लोगों ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा होगा पालकी उठाने के लिए क्योंकि इनका शरीर जो बहुत रिष्ट पुष्ट है। They thought he's a madman anyway because he saw his dress was all ragged and his hair was all, he was just untidy and dirty. तो इन लोगों ने सोचा कि ये जो व्यक्ति है ऐसे भी पागल है, इसका कपड़े सब फटा हुआ है, इसका सब पागल के जैसा, तो इनको ले सकते हैं हम लोग। So he got him to carry the palanquin. तो उनको पालकी बहने के लिए उनको साथ में ले लिए। Along with other men, four men takes usually 4 men carry the palanquin. तो साधारणतः पालकी 4 लोग लेके जाते हैं, तो एक जन का कमी था तो जड़ भरत को ले लिया गया। But when they're carrying palanquin, there were insects on the path.
And Jadbarat doesn't want to stamp on any insect, so he would, move around a bit. तो जब वो लोग पालकी लेके जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे चींटी था और जड़भरत उस चींटी के ऊपर पैर नहीं देना चाह रहे थे और इसलिए वो जो पालकी है हिल रहा था, इधर उधर हिल रहा था क्योंकि वो उस चींटी में पैर देना नहीं चाह रहे थे। And Maharaj Rahugan is in the palanquin and said, hey, what's happening? Why are you like this? तो जड़भरत जो थे, सॉरी, रहुगन राजा जो पालकी के ऊपर थे और वो बोले थे, हे ऐसा क्यों हो रहा है, कौन पालकी चला रहा है? And then the other men said, it's him, it's this one. तो सब लोग बोलने लगे कि ये इसके लिए, ये जड़भरत इसके लिए ऐसा हो रहा है। So Maharaj Rahugan threatened them, I will beat you, do it properly. तो रहुगन राजा बहुत गुस्सा हो गए, बोले मैं आपको दंड दूंगा, आप ऐसे क्यों करो, ठीक से चलाओ। So then Jadbarat began to speak to Rahugana Maharaj. He said, you think you're the king, you think I'm your carrier, you don't know who you are. तो तब जड़भरत जो है रहुगन राजा को कहा कि आप सोच रहे हैं कि आप राजा हैं और मैं आपके कैरियर, आपका वाहक हूँ, मैं आपके दास हूँ और आप राजा है, नियंत्रण है, लेकिन आपको पता नहीं आप कौन हैं। You want to beat me, but you don't know who. You don't know. You want to beat me? Why? Don't you know that you're being beaten by the material energy yourself? तो आप हमें दंड देना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप इस भौतिक गुणों के द्वारा दंड प्राप्त कर रहे हैं। Then this way Jadbarat began to speak to the king, and then the king understood he's not Pago, he's not Jadbarat, he's a very great soul. तो इस प्रकार जब जड़भरत रहुगन राजा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, तब रहुगन राजा को समझ में आया कि ये पागल नहीं है, ये बहुत ही पंडित और बुद्धिमान व्यक्ति है, जड़भरत नहीं है, ये असल में महान व्यक्ति है। So Mataji's question, she's asking that, previously, as a king, he'd retired and gone to the Himalayas. He didn't have any association. So, in the previous life, when he was emperor, at that time, he had retired. पूर्व जीवन में भरत महाराज सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे और उनको कोई संग प्राप्त नहीं हुआ था। He must have had some association as a king. He must have been hearing scriptures and associating with saintly people. तो वो सब कुछ त्याग कर पाए थे क्योंकि राजा होते हुए उनको किसी साधुओं का जरूर संग मिला था। And that's how he was convinced he had to leave the home and go to Himalayas. और इसीलिए वो निश्चित थे कि क्यों हमें सब कुछ छोड़ना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। So he was an advanced devotee. और इसलिए वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। But somehow he got attracted to a deer. लेकिन किसी प्रकार वो एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए थे। Because he had no association. लेकिन वहां पर उनको कोई साधु संग नहीं मिला था। And because you don't have good association, you forget your spiritual practice. तो क्योंकि जब आपको सत्संग नहीं मिलता है, तब आप आध्यात्मिक जीवन के जो हमारा कर्तव्य है वो हम लोग भूल जाते हैं। Just like all of us, you may not have a deer, but everybody got a mobile phone. तो जैसे हम सभी लोगों का स्थिति है, हम सबके पास कोई हिरण नहीं है, लेकिन हम सबके पास मोबाइल फोन है। Yeah, and everybody is looking. This is our attachment to the material world. तो हम सब लोग मोबाइल देखते रहते हैं और इस प्रकार हम लोग इस भौतिक संसार में आसक्त हो जाते हैं। You forget Krishna, और हम लोग इस प्रकार कृष्ण को भूल जाते हैं। and you're just thinking, my phone, my friends, और हम लोग सोच रहे थे कि मेरा मोबाइल और मेरा मित्र, my family, मेरे परिवार, my bank balance, मेरा बैंक बैलेंस। right? We forget our spiritual practice. और इस प्रकार हम लोग हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाते हैं। So then, when he became Jadbarat, he had the memories from previous life. और वो जब जड़भरत बने, तब उनकी पूर्व जीवन का सभी परिस्थितियों को याद था। But he is more careful.
this time लेकिन इस बार वो बहुत सतर्क थे, because he knew he had to become an animal in the previous life. तो उनको पता था कि इसी कारण हमें पिछले जीवन में हिरन बनना पड़ा, So he doesn't want to make that mistake again. तो वो दोबारा वो गलती नहीं करना चाह रहे थे। Understand? Because of the remembrance, he could get this life. Because of the last previous year's remembrance, get this opportunity to. What? She is saying that because of his previous life remembrance, he could avoid the fall down. Yes, right. Because he'd already come to Baba stage, you see, he was already on a very advanced level. So when he became the deer, he could remember previous life. तो क्योंकि जड़ भरत भाव स्तर पे थे और इसलिए वो पूर्व जीवन के जो गलतियां वो याद कर पा रहे थे और इसलिए वो इस बार वो गलतियां नहीं करना चाह रहे थे। So then when he became son of the Brahmana, he remembered also, I don't want to get too entangled in family life. तो इसलिए जो ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे तो वो विचार कर रहे थे कि हम इस पारिवारिक जीवन के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। So he just behaved like a stupid person, like a pago jadbarat. और इसीलिए वो एक बधिर पागल के जैसा वो बर्ताव कर रहे थे। So when he goes away from home, they say, "Oh, good, let him go, no problem." तो इसलिए जब वो घर छोड़ के जाना चाह रहे थे तो उनके घर वालों ने बोला कि ठीक है, आप जा सकते हो। All right. So I have to be very careful. Attachments to the material world, they bring you back. तो इसलिए हम सबको याद रखना पड़ेगा कि इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति जो है यहाँ पर वापस लाएगा। So you have to have a mobile phone. I know in India everybody has to have a mobile phone, but be careful how you use it. तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हम इस भारत में सबके पास मोबाइल है, लेकिन हमें बहुत सतर्क होना पड़ेगा उसको किस प्रकार उपयोग करें। Maharaj, you said that how Lord Chaitanya Mahaprabhu have distributed Krishna Prem, and you very enthusiastically, very powerfully explained that how Mahaprabhu given Krishna Prem to everyone, and you explained why Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu. So my question is, Maharaj, we are practicing Krishna consciousness, and we have so many weaknesses, though we have desire to advance. So my question is, Maharaj, what important quality we should have, or we should cultivate, that we become qualified to get Krishna Prem? तो मेरा प्रश्न है महाराज के पास कि महाराज आपने वर्णन किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं जो भगवान के कोई भी अवतार ने नहीं दिया है, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं इस कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए। तो मेरा प्रश्न है कि हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और हमारे अलग अलग प्रकार के त्रुटियां हैं, तो क्या विशेष योग्यता हम प्राप्त करना चाहिए कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें? Well, you have to become very attached to devotional activities like chanting the holy name and living in a holy place. तो हम सबको भगवान के दिव्य नाम का जप और कीर्तन के प्रति आसक्त होना पड़ेगा और कोई आध्यात्मिक स्थान पे रहना पड़ेगा। You have to become very eager to hear more and more about Krishna. तो हमें कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आतुर होना पड़ेगा। And you have to have that very ardent longing that you want Krishna very badly. तो और आपको उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्साहित और आतुर होना पड़ेगा। The people will cry to get Krishna.
तो जो शुद्ध भक्त लोग हैं वो लोग रोते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। Right? When you can cry for Krishna, that's a good qualification. तो जब आप कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आप लोग रोएंगे तो वो सबसे अच्छे गुण है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। You know, I used to stay at Calcutta Temple. As a young man, I was in the Calcutta Temple. One man used to come to our temple, and he had become a life member, and he would say to me, he said, you know, I can cry for my business. I can cry for my wife. I can cry for my children, but I cannot cry for Krishna. तो आप सब लोगों को शायद पता होगा कि मैं इधर कोलकाता मंदिर में रहा करता था ब्रह्मचारी जीवन में, और उस समय मैं एक लाइफ मेंबर से मिला था। लाइफ मेंबर हमारे मंदिर में आते थे और वो हमें बताते थे कि मैं मेरे बिजनेस के लिए, मेरे वाणिज्य के लिए मैं रो सकता हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं रो सकता हूँ, मेरे बच्चे के लिए मैं रो सकता हूँ, लेकिन मैं कृष्ण के लिए नहीं रो सकता। No, this is a problem. तो ये एक समस्या है। And he knew it's a problem. He wanted to cry for Krishna, but the attachment was more for the money. तो उनको पता है कि वो रो नहीं पा रहे और एक समस्या है, कृष्ण के लिए रो नहीं पा रहे हैं। और So you want Krishna prem, you have to become very, very strong desire to get it. तो अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको बहुत 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 तीव्र इच्छा होना चाहिए। That you just want to chant and read and hear about Krishna. तो आप केवल कृष्ण के बाद कृष्ण का नाम का कीर्तन करना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहते हैं। You have to want him very badly. तो हमें उनको प्राप्त करने का ही केवल इच्छा होना चाहिए। So Krishna gives himself to the devotees who surrender to him. तो कृष्ण उनके भक्तों को दिया है जिन्होंने उनके चरणों में आत्मसमर्पण किया है। Just like gopis. जिस प्रकार गोपियां। Who are the gopis? गोपियां कौन हैं? Right? Some of them they're great sages from Dandakaranya forest. उन गोपियों में कुछ लोग हैं जो दंडकारण्य की ऋषियां थी। They'd seen Lord Ramachandra and they were attracted to him. और वो जो ऋषिगण थे वो रामचंद्र को दर्शन करके बहुत आकर्षित हो गए थे। So Lord Ram told them, in this life I only take one wife. तो श्री रामचंद्र ने कहा कि इस जीवन में मैं एक पत्नी व्रत लिया हूँ। So in my next avatar, Krishna avatar, that time you can come, take birth as gopis. लेकिन अगले जीवन में मैं बहुत पत्नी को स्वीकार करूंगा और आप लोग गोपियों के रूप में जन्म ले सकते हैं। Then in that as gopis you can enjoy the love exchange with me. और गोपी के शरीर में आप मेरा दिव्य सान्निध्य को उपभोग कर सकते हो। So these gopis, some of the gopis, they are great sages from the pastimes of Lord Rama. और इस प्रकार ये जो बहुत सारी कृष्ण लीला की गोपियां हैं वो राम लीला के ऋषिगण हैं। And other gopis, they're Shruticharas, they're the personified Vedas. और बाकी दूसरे गोपियां जो हैं श्रुतिचारी हैं, जो वेद के स्वरूप है। They wanted to also have love with Krishna. और वो लोग भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते थे। So Krishna told personified Vedas, you have to take birth in the family of the cowherd people. और फिर भगवान श्री कृष्ण उनको भी कहा कि आपको भी गोपियों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। You want Krishna prem? You have to take birth in the family of the cowherd people, become a gopi. तो अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको ब्रज के गोपियों के कुल में जन्म लेना पड़ेगा, गोपी के रूप में। Right? But city ladies, can they pick up cow dung and make cow dung patties? लेकिन जो शहर के माता जियां हैं वो गोबर उठा नहीं पाएगी, वो कैसे गोपी बनेगी? Oh no, I cannot do that. ओ महाराज आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। No,
Oh, I'm a city lady. ओ मैं इस शहर के लड़की हूँ, I cannot be a village lady. हाँ मैं गांव की लड़की कैसे बन सकती हूँ? So how can you take part in Krishna's Rasa Leela? तो फिर आप कृष्ण के रासलीला में कैसे भाग लेंगे? So try to understand the glory of Lord Krishna. तो कृपया भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं, उनकी महिमा है, उसको समझने की प्रयास करिए। That the gopis, they could give everything for Krishna. तो जो गोपियां हैं वो कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। And Krishna said, I cannot repay you. और कृष्ण कहते कि मैं आप सबकी प्रतिदान नहीं दे सकता हूँ। You've given so much for me. आपने इतना मेरे को दिया है। You gave up even your families, which are very difficult to give up. आपने प्रिय परिवार को परित्याग किया है, जो बहुत कठिन है। So Krishna told the gopis, your only reward, your only compensation will be the service for me. तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहा कि आपका प्रतिदान यही है कि आप मेरे प्रति सेवा को प्राप्त करेंगे। So very special to get Krishna prem. तो ये बहुत ही विशेष है अगर कोई कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। Hare Krishna. Hare Krishna. Okay.